आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको थोड़ा गौर से देखना और 8 10 12 जितने मिनट का वीडियो है पूरा टाइम देके देखना। इसको ओपन कर लिया है तो टाइम दे देना, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। और कपड़े का व्यापार आप करना चाह रहे हो तो सीधी बात है कि इंटरेस्टेड हो तभी ये वीडियो आपने ओपन किया है। कम बजट से व्यापार चालू होता है या नहीं होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, हर कोई ये सवाल पूछता भी है मुझसे और अधिकतर कई बार मैं वीडियो के थ्रू उनके जवाब भी देता हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशली बहुत ज्यादा होने वाला है। एक कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनेगा, और एक कमेंट नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा वीडियो है और एक कपड़े से जुड़ा हुआ पूरा एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप सभी लोगों को जानना चाहिए। हालांकि मैं चाहता तो उस कमेंट का प्राइवेट में जवाब दे देता और वो चीज वहां पे उनको पता चल जाती, वो यस या नो हो जाते, लेकिन ये चीज आपके लिए भी बहुत जरूरी है जानने की भाई ऐसा क्या कमेंट है। तो पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की। जैसे फर्स्ट इनका कमेंट आया हुआ था, ये था डेविड नाम से इनका कमेंट आया हुआ था। और भाई साहब, घर या छोटे मोटे शॉप से न्यू स्टार्ट करने वाले क्या डायरेक्ट 1 लाख का खरीदेंगे? ये कमेंट के बीच बीच में आपको बोलता रहता हूं मैं कि इनका मतलब ये था कि जैसे अपन वीडियो बनाते हैं, मिनिमम बजट बनाते हैं कि 50,000 लाख रुपए का, तो इनका ये कहने का है कि वो डायरेक्ट 1 लाख का कैसे खरीदेंगे? कम पूंजी से स्टार्ट करने वाला बताओ। आपके 2 3 वीडियोस देखा मैंने, आप सब में बड़े दुकानदारों का बता रहे हो। जैसा कि मैं बताता हूं कि 50,000 कम से कम बजट होना चाहिए और लाख रुपए 50,000 से लेके ऊपर तक आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इनको ये लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा बड़े दुकानदारों के बारे में ही बताते हैं, छोटे दुकानदारों का नहीं बताते हैं। आपने कभी भी छोटे बिजनेस वालों को नहीं बताते हो। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी छोटे बिजनेस वालों को नहीं बताया, क्योंकि 25-50 हजार सारे बजट के बारे में मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ और बताता भी हूँ एग्जैक्टली। तो वो इनका आगे लिखना है कि अगर कोई घर या गली में छोटी शॉप खोलता है, वो 5 या 10 हजार का माल ले सकता है क्या? ये लाइन गौर से आपने सुनी होगी, 5 या 10 हजार का माल ले सकता है क्या? अब इनके लिए वो ये छोटा बजट है कि भाई 5 या 10 हजार में अगर मैं चालू कर सकता हूं तो आप मुझे वो चीज गाइड करो। ये लाख रुपए 50 हजार वाली मेरे सामने बात मत करो, क्योंकि मेरा बजट अभी उतना है नहीं। तो ये अपनी नजर में बिल्कुल सही है कि भाई इनको उस बजट से ये चाहते हैं खोलना। तो मैं इनको एक राय दूंगा कि अब अगर अपन उस बजट से खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, उसको खोल लिया तो चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, खुद से वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, अपने वो मेहनत करने के बाद भी वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारे सवाल जवाब इस वीडियो में मैं खत्म कर देता हूँ। भी आप में से भी अगर कुछ लोग ये चीज सोच रहे हैं कि मैं 10 हजार से चालू कर सकता हूँ क्या, मैं 5 हजार से चालू कर सकता हूँ क्या, मैं 10 12 15 हजार से चालू कर सकता हूँ क्या, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट एक छोटे बजट के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो उसके बाद आप इन्होंने एक चीज बोली जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। इन्होंने बोला कि आप 50 हजार या लाख रुपए इसलिए बोलते हो क्योंकि आप अपना फायदा देख रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझसे 10 हजार का लेने आओगे तो खाली 10 हजार का लिया, मेरा क्या फायदा हुआ उसमें? और लाख का अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप लाख का लोगे, 50 हजार का बोलूंगा तो आप 50 हजार का लोगे, तो मेरा ज्यादा फायदा होगा। इन्होंने ये चीज बोली, ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि भाई ये क्यों। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि उस लाख 50 हजार का आप मुझसे ही आके परचेस करो। अगर मेरे यहाँ समझ में आ रहा है दिन आप परचेस करो, नहीं समझ में आ रहा है आप दूसरी जगह परचेस कर सकते हो। लेकिन एक बात होती है कि वो बजट सही होता है। अब 5-10 हजार से अगर आप चालू करना चाह रहे हैं तो इसकी अब सीधी सिंपल आपको गणित में बताता हूँ। 5 हजार में अगर 250 रुपए की एवरेज से आपने पीस परचेस किए तो 20 पीस आते हैं। 250 × 20 कितना होता है? 5 हजार रुपए। अब 5 हजार में 20 पीस आते हैं। आप खुद अपने कमेंट में लिख रहे हो मुझे कि भैया मैं एक अगर छोटी शॉप लेके, अब छोटी शॉप मतलब कम से कम साइज भी अगर लोगे आप तो 8x10 का शॉप लोगे आप। अब 8x10 के शॉप में आप 5 हजार का माल डालोगे, उसमें 20 पीस डालोगे, तो एक सोच के देखो वो दुकान आपकी लगेगी कैसी यार। आप इसीलिए मैं मना करता हूं कि 5 7 10 हजार का कोई बिजनेस नहीं होता है। आप अगर आपके पास में उतना बजट है तो सबसे पहले उस बजट को बढ़ाने के लिए मेहनत करो। आप काम करना चाहते हो, मुझे अच्छा लगा ये देख के सुन के कि आप काम करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट का इशू है। तो बजट तो बढ़ जाएगा दोस्त, आप काम करोगे। ये 10 हजार आपने कैसे कमाए? वैसे ही आपको इसको 10 का 20 कीजिए, 20 का 40 कीजिए, 40 का 60 कीजिए, और जिस दिन आपको लगे कि मेरे पास में अब पर्याप्त बजट है कपड़े का काम करने के लिए, उस दिन इसमें इन्वेस्ट करके कीजिए। नॉर्मल चाय बेचने वाला होता है, वो 5 रुपए का सामान बेचने के लिए उसको 25-50 हजार का इन्वेस्ट करना पड़ता है यार। वो दूध भी लाता है, गैस भी लाता है, स्टोव भी लाता है, और चाय पत्ती फलाना ढींगला सब लेके जब वो चाय तैयार करता है, बेचता है, सामान तो 5 रुपए का है, लेकिन फिर भी उसको इन्वेस्टमेंट तो 25-50 हजार का करना पड़ा ना। तो यही तो कपड़े का काम है। आप जब 250 500 1000 1200 1500 की चीज बेच रहे हो तो आप 5 हजार से कैसे चालू कर पाओगे उसको? और 15-20 पीस से आप कैसे बिजनेस रनिंग कर पाओगे? ये छोटे से मेरे पास में अगर रखे हुए, इतना साइज आता है 15-20 पीस का, मतलब इतने में आ जाते हैं। अब आप 8x10 की दुकान लोगे, उसके अंदर ये पीस रखोगे तो कौन देखने आएगा? क्या वैरायटी रखोगे? कैसे कोई कस्टमर आपसे परचेस करेगा? ये रियल वजह होती है कि मैं मना करता हूँ इस बजट से। एक
चीज होती है जब आपका बिजनेस अगर रनिंग है, चालू बिजनेस है, आपने इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर लिया, अब आपको 10,000 का माल चाहिए उसमें कुछ नया डालने के लिए कि भाई ये सामान मेरे पास खत्म हुआ है, मुझे ये परचेस करना है, तो उसमें आपने 10,000 का नया माल मंगवा लिया, तो वो एक चलता रहता है, रोटेशन में आ गया वो। लेकिन नया बिजनेस पहली बार आप चालू कर रहे हो, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से नई वेराइटी बन पाएगी ना, आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, और वो 10,000 के कपड़े घर में यूज करने पड़ेंगे आपको। ये मेरी बोली हुई जबान है, बहुत से लोगों ने ये चीज करके देख भी लिया होगा, और यही चीज उनके साथ हुई होगी कि वो बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि ये कपड़े के व्यापार के लिए इनफ काम नहीं है यार, ये इनफ बजट नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको बजट इसमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। आपकी भावना है काम करने के लिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करके फिर स्टार्ट कीजिए, लेकिन पहले बजट थोड़ा सा मजबूत बनाना जरूरी है इसके अंदर। बिना बजट के नहीं कर पाओगे सर। तो ये सिंपल सी राय थी आपके लिए, और ये सभी के लिए थी कि जो लोग भी आप सोचते हैं 5, 7, 10,000 में मैं चालू करूं, ये गणित ये सीख लीजिए कि आप कितने से इतने से पीसों से चालू नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। अब आपको एक डिटेल में थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूँ कि उन्होंने बोला कि मैं शॉप लूंगा 8x10 की। अगर गांव खेड़े में भी आप अगर 8x10 की दुकान किराए पे लेते हो, ठीक है, या घर से भी लेते हो, तो उसका कम से कम 1,000 रुपये तो आपका खर्चा आएगा कम से कम। चलो उसका किराए पे लिया तो 1,000-1,200 किराया हो गया। आपने खुद के घर में चालू किया तो किराया कुछ नहीं लगा, लेकिन लाइट बिजली जो भी आपका लगेगा 1,000-1,200 रुपये तो लगेगा। तो वो 5,000 का माल बन गया 6-6,500 का। अब यहाँ से सूरत से आपने वो 5,000 का माल मंगवाया कुरियर के थ्रू, 500-700 रुपये लग गया उस पर कुरियर पे, क्योंकि कुरियर पे उतना ही लगेगा, वो माल पार्सल में नहीं जाएगा 5,000 का, वो कुरियर में जाएगा, तो 500 का उस पर खर्चा है वो लग गया। यानी कि 5,000 का माल ऑलरेडी आपका 7,000 का तो बन चुका है आपके पास पहुंचते पहुंचते। अब यानी कि एक नॉर्मल देखोगे कि 100 की जो चीज है वो 140 की आपके पास पहुंचते पहुंचते बन गई है। अब आप क्या बेचोगे उसमें, और कौन आपसे परचेस करेगा यार। आपके पास तो दिखाने के लिए भी इतनी वैरायटी नहीं है जिससे आप कस्टमर को रेट से या फिर वैरायटी से संतुष्ट कर पाए, है ही नहीं आपके पास, 20 पीस है। और 20 पीस में आप ये जानोगे कैसे कि मैं कौन सी ऐसी चीज खरीदूं जो मेरे आसपास जो कस्टमर रहते हैं वो उन 20 पीस में से भी पसंद कर लेंगे। लोगों के पास हजारों पीस पड़े रहते हैं, 500 पीस पड़े रहते हैं, दुकानों में नया चालू करते हैं, 1,000, 500, 1,500 पीस पड़े रहते हैं, तब जाके उनमें से वो सेलिंग करते हैं। रेगुलर 20 पीस बेचते हैं, 50 पीस बेचते हैं डेली के। आप 20 पीस में से कैसे बेच पाओगे। एक सिंपल सी बात है, कपड़े का काम अगर आपको करना है, मेरा कभी ये नहीं रहता है सर कि मैं अगर आपको 50,000 के लिए बोल रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई फायदा है। ये चीज तो एक अलग ही बात हो गई यार, इसमें मेरा क्या फायदा होगा सर। आप मैं एक आपको बजट बता रहा हूँ कि इतना बजट होना चाहिए, 5, 7, 10,000 से आप खुद एक जेन्युइनली आप अगर अकेले बैठ के भी सोचेंगे या किसी भी 4 कपड़े की दुकान में जाके घूम लीजिए, आपको उनके पास रखे हुए माल से बजट का आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे 5,000 में चालू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपन नॉर्मली संडे को जब अपने घर से लेडीज कभी परचेज करने जाते हैं ना, या शादी की परचेज होती है, शादी की परचेज 50-50 हजार लाख लाख रुपए की हो जाती है, तो अपना व्यापार कैसे स्टार्ट होगा 5-10 हजार में यार, ये सोचने की बात है। ये चीजें आप खुद गौर कीजिए। ये इसका जवाब मुझे देना इसलिए जरूरी था, मैंने हालांकि कमेंट के रिप्लाई में भी लिखा था कि इसका जवाब मैं आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा सर, और ये इसीलिए दिया है ताकि आपकी भावना है काम करने के लिए, आप थोड़ा वेट करके काम कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, इस बजट से मत कीजिए क्योंकि आप होपलेस हो जाएंगे फिर। ये बजट जब आपको ये 100% बजट आपको कुछ भी निकाल के देने वाला नहीं है, कोई ग्रोथ होने वाली है नहीं। आप सिर्फ होपलेस होंगे कि यार मैंने कपड़े का काम किया लेकिन चला नहीं, जबकि क्यों नहीं चला ये कभी आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको अगर बजट की कोई सलाह दे रहा है तो शायद आप नहीं मानोगे कि भाई मेरे पास कम बजट था मैंने चालू कर लिया, लेकिन कम था बजट इसीलिए वो नहीं चला। तो आपका ये कपड़े के मन पे काम पे ऐसा हो जाएगा कि यार ये काम बेकार है मेरा, चला नहीं। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं चला क्योंकि आपने सही बजट उसमें यूज नहीं किया, सही बजट डाला नहीं। तो आप थोड़ा वेट कर लो यार, साल भर बाद खोल लेना, कोई इशू नहीं है। आप मेहनत करो, जो आप पैसे बना सकते हो, अगर आपका इसी में रुचि है नहीं मुझे यही काम करना है, देन आप पैसे बना के पहले बजट तैयार करो, बजट तैयार होगा फिर रिसर्च करके इस बिजनेस को चालू कीजिए। ये एक सिंपल सा वीडियो था, उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा, और टॉपिक भी अच्छा था। आपको कोई भी टॉपिक पे अगर बनवाना हो तो कमेंट आप कर दिया करिए उस पे, ताकि उसमें से कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके पूरे पूरे आपके भी काम आते हैं, और एक हमें भी टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए आपसे। उम्मीद करूंगा वीडियो और टॉपिक दोनों अच्छे लगे हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।